कि कई लोग सरेंडर अपनी लाइफ में होपलेसनेस और मायूसी की वजह से करते हैं। हालांकि सच्ची सरेंडर सिर्फ दिल की पूरी रजा से होता है, लेकिन जो दिल मायूसी, डिप्रेशन और होपलेसनेस से सख्त हो गया हो, अगर वो सरेंडर करने की कोशिश भी करे तो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सरेंडर सिर्फ एक जिंदा और सॉफ्ट दिल से ही हो पाती है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ सरेंडर करने की कोशिश करते रहते हैं बट मायूसी से करते हैं, मायूसी को सरेंडरनेस कह लेते हैं, एक तरीके से हार मान जाने को। तो मैं चाहती थी अब इस पे और क्लैरिटी देखी कैसे लोगों ने मायूसी की जिंदगी को ही सरेंडरनेस से कंफ्यूज कर लिया। बेटे, मायूसी और सरेंडरनेस ये दो अपोजिट चीजें हैं। जो मायूस होते हैं वो सरेंडरनेस नहीं कर सकते, और जो सरेंडर करते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। जिन लोगों के अंदर रब ने सरेंडरनेस का पोटेंशियल रखा होता है ना, वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते। और जो मायूस होते हैं या मायूस रहते हैं वो सरेंडरनेस कर ही नहीं सकते। ये दो अपोजिट चीजें जमा हो ही नहीं सकती। मायूस लोगों में सरेंडरनेस आ ही नहीं सकती, वो चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मायूस है। और जिनको सरेंडरनेस रब ने दी होती वो कभी मायूस नहीं होती। अगर मायूसी आ गई है तो इसका मतलब है कि आप है ही नहीं रब के। मायूस तो वो है जिनका रब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जिनका रब से कोई ताल्लुक नहीं है वो कौन सी सरेंडरनेस है? वो तो खाली मायूसी है, वो खाली डिप्रेशन है। तो सरेंडरनेस को डिसअपॉइंटमेंट के साथ या डिसअपॉइंटेड लोगों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई जिंदगी में डिप्राइव्ड लोग हैं, डिप्रेशन में धके हुए लोग हैं, तो उनको कोई कहे कि जनाब आप इनके पास सवाए सरेंडरनेस के और कोई चारा नहीं है तो ये सरेंडर कर रहे हैं, वो सरेंडर नहीं है। वो तो एक कंप्रोमाइज है अपनी डिप्रेशन के साथ। और डिप्रेशन उन लोगों के पास होती है जिनका खुदा से कोई लेना देना नहीं होता, और जिनका खुदा होता है उनके पास डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं होता। डिप्रेशन और खुदा एक जगह पे आते ही नहीं, और सरेंडर करने वाले लोग डिप्रेशन में जाते ही नहीं। ये आग और पानी कैसे इकट्ठा आप कर सकते हैं? ये नहीं इकट्ठे होते। सरेंडरनेस और डिप्रेशन ये दो अपोजिट क्वालिटीज हैं, और ये किसी एक इंसान में एक वक्त में इकट्ठी हो ही नहीं सकती। जो गॉड कनेक्टेड सोल्स होती हैं वो डिप्रेशन में जा नहीं सकती, और जो डिप्रेशन में चली जाए वो गॉड कनेक्टेड हो नहीं सकती। इंसान एक ही वक्त में एक चीज के साथ ही जुड़ सकता है। डिप्रेशन ये सैटन की देन है, और उम्मीद ये खुदा का तोहफा है। तो जो सैटन के दरबार में खड़े होंगे उनको डिप्रेशन मिल जाएगी, जो खुदा के दरबार में खड़े होंगे उनको उम्मीद मिल जाएगी। खुदा के दरबार में खड़े होने वाले जो होते हैं उनके तो सामने आग का समंदर होता है, और उनको राजा वक्त का हुक्मरान नमरूद बार बार कहता है रब को छोड़ दे वरना मैं आग में डाल दूंगा, रब को छोड़ दे वरना आग में डाल दूंगा, रब रब कहना छोड़ दे वरना अग्नि में फेंक दूंगा। एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी इब्राहिम जी के दिल के ऊपर तो कहीं कोई डिप्रेशन नहीं आई तो यार बस अब तो मुझे जनाब मंजनीक में डाल दिया गया है, अब तो मंजनीक खींच दी गई है, अब तो मुझे जनाब डाला जाने लगा है, अब तो मैं बस गिरने लगा हूं। तो कहीं भी किसी जगह पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही जब इस्माइल जी की कुर्बानी देने की टाइमिंग थी वहां भी कोई डिप्रेशन नहीं थी। डिप्रेशन सिर्फ हमारे यहां है, मूर्तियों के पुजारियों के यहां डिप्रेशन वफर मिकदार में मिलती है, वंडरफुल एक्सट्रीम हद तक हमें डिप्रेशन मिलती है। और जितने डरपोक इंसान मूर्ति की पूजा से बनते हैं इतने किसी और चीज से जो है ना डरपोकनेस नहीं आती। मूर्ति का पुजारी कभी दलेर नहीं हो सकता,
वो हमेशा डरपोक हो। मूर्ति की पूजा शुरू करने से दिल के अंदर कभी पीस आ सकता ही नहीं। ये सर्टिफाइड चीज है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप पूरी दुनिया के 7.8 अरब इंसानों में से मूर्ति के पुजारी निकाल ले और उनको कॉल करके पूछ ले, आर यू इन पीस? नोबडी विल रिप्लाई यस, बिकॉज मूर्ति, सैटर्न, डिप्रेशन ये एक साथ होते हैं। मूर्ति का नाम सैटर्न, सैटर्न का नाम डिप्रेशन, डिप्रेशन का नाम मूर्ति। तो आप डिप्रेशन में मत्था टेक दें, मूर्ति में मत्था टेक दें, सैटर्न में मत्था टेक दें, तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। ये एक ही सिक्के के तीन नाम है, तीन साइडें हैं। खुदा के यहाँ और खुदा के दरबार में होने वालों के यहाँ तो ये चीजें पाई ही नहीं जाती, ये उधर मिलती ही नहीं है। वह तो उम्मीद ही है, वो हमेशा उम्मीद के साथ रहते, लास्ट ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक वो हमेशा उम्मीद के साथ होते हैं और उन्हीं की उम्मीद ही उन्हें सरेंडरनेस दिलाती है। सरेंडरनेस बहुत एक सॉफ्ट और पवित्र सेंटीमेंट है, ये बहुत पाकीज़ा जज्बा है, ये सिर्फ पाक दिलों में उतरता है, ये अपवित्र दिलों में उतर ही नहीं सकता। और जिस दिल में डिप्रेशननेस बैठी हो वो दिल पवित्र हो ही नहीं सकता। पवित्रता और डिप्रेशन ये भी एक साथ इकट्ठी नहीं होती। हार्ट जो भी पवित्र हो जाता है, डिप्रेशन के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस हार्ट में कभी डिप्रेशननेस नहीं आती, गई डिप्रेशन। तो जिस बंदे ने भी खुदा पे ट्रस्ट कर लिया, खुदा के साथ नाता जोड़ लिया, उसको इन सारी चीजों से निजात मिल जाती है। रब करे कि हमें भी रब के साथ रियल कनेक्टिविटी नसीब हो जाए। जिस दिन हमें रियल कनेक्टिविटी नसीब हो गई, उस दिन डिप्रेशन को डाइवोर्स हो जाएगा। वो डिप्रेशन का लास्ट मोमेंट होगा हमारे साथ। इधर कनेक्टिविटी का होना और उधर डिप्रेशन को डाइवोर्स होना, ये एक साथ साइन होता है। अब जब वो हो जाए, बंदे को पता लग जाता है कि जी मेरे साइन हो गए हैं गॉड कनेक्टिविटी के साथ। और जब तक डिप्रेशन आपके पास रहे, समझ लेना कि अभी तक मेरा खुदा के साथ कोई कनेक्टिविटी का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। रब से दुआ है कि आप सबके साइन बहुत जल्दी से इसी जीवन के अंदर लास्ट सांस आने से पहले पहले हो जाए। जय जय।